पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने भाजपा व कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों एवं कांग्रेस में मतभेद को लेकर की प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट वितरण किया तो कांग्रेस व्यंग करती थी। छुटपुट अगर कोई बात किसी का विरोध का स्वर सुनाई दिया तो उससे बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी करती थी। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची आई, पहली सूची आई, लगातार विरोध और द्वंद्व अंदर खुलेआम दिखने लगा है। लोग राजीव भवन जाकर अपना इस्तीफा, कन्हैया अग्रवाल अपने पदों से इस्तीफा देने की बात करते हैं। एजाज ढेबर रायपुर शहर के महापौर बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित करते हैं। आत्मदाह तक करने की बात, पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को अग्नि लगाने की बात तक पर उतारू हो गए। अनेक बृहस्पति सिंह का अगर हम बयान पढ़ें तो उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा कि टीएस सिंहदेव बाबा कहीं न कहीं शिंदे बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के। तो ये इतना बड़ा द्वंद्व, और अनेक विधायकों ने कहा कि उनका परफॉर्मेंस अन्य विधायकों का भी खराब था, लेकिन हमारी टिकट काट दी गई। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों को टिकट दी गई। फिर फुटबॉल की स्थिति आज कांग्रेस पार्टी में अनूप नाग अंतागढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फॉर्म खरीदा है। विनय जायसवाल जी, गुरदयाल बंजारे जी, बृहस्पति सिंह जी, ऐसे कम से कम 20 से 25 विधायक के दावेदार विधायक बगावत की कगार पे खड़े हैं। 18 विधायकों की इन्होंने टिकट काटी है अभी तक, और अब 3-4 विधायकों के और टिकट काटने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी होगी। तो निश्चित रूप से जो बगावत आज कांग्रेस में देखने को मिल रही है, आने वाले समय में हजारों की संख्या में राजीव भवन पहुंचकर तो इसका विरोध जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं भूपेश बघेल की सांसदों को चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को चुनाव लड़ा है, निश्चित रूप से लड़ा रही है, क्योंकि हमें सरकार बनानी है, जीतना है छत्तीसगढ़ में। और जो जीतने वाले चेहरे हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो, जिनकी जनता के बीच में रिपोर्ट जीतने की थी, ऐसे प्रत्याशी को टिकट बना दिया। भूपेश बघेल जी हमेशा छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं। वो कौन सा छत्तीसगढ़िया मॉडल है? 3 राज्यसभा के मेंबर छत्तीसगढ़ के बाहर थे। इसमें एक राज्यसभा मेंबर छत्तीसगढ़ में कभी 1-2 बार आई हैं, लेकिन 2 राज्यसभा मेंबर तो अपना सर्टिफिकेट लेने तक भी छत्तीसगढ़ आने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी और उन्होंने दूसरों के माध्यम से अपना सर्टिफिकेट मंगाया। मेरा आग्रह है भूपेश बघेल जी से कि वो तीनों राज्यसभा सदस्यों को किसी न किसी विधानसभा चुनाव से लड़ाएं और देखें कि कितना उनके निर्णय पर जनता मोहर लगाती, कितना उनके छत्तीसगढ़ी मॉडल पर जनता मोहर लगाती। उत्तर प्रदेश जाते हैं, एक किसान की मृत्यु हो जाती है, 50 लाख का मुआवजा देते हैं। बरहमपुर की घटना होती है, एक नौजवान मारा जाता है, 10 लाख रुपए की मुआवजे की बात करते हैं। तो ये इसी का छत्तीसगढ़िया मॉडल, भूपेश बघेल जी का यही छत्तीसगढ़िया मॉडल है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़िया मॉडल सिर्फ लोगों को दिखावे करने के लिए, भुलावे में रखने के लिए ये इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ इनका कोई लगाव नहीं। चाहे वो किसानों की बात करें, विकास की बात करें, सड़कों के गड्ढे की बात करें, तो आज पूरा छत्तीसगढ़ सड़कों की गड्ढों के नाम से पहचाना जाने लगा। 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने सड़कों का बड़ा जाल बिछाया था, और निश्चित रूप से सड़कों का जाल बिछाने के कारण छत्तीसगढ़ ने जो तरक्की की, आज वो 5 साल की सरकार में भूपेश बघेल ने इस प्रदेश को चौपट करके रख दिया। न सड़कें ठीक है, न यहाँ विकास हो रहा है। विकास सिर्फ इनके होर्डिंग में दिखता है, विकास सड़कों पर नहीं दिखता, विकास कहीं पे भी नहीं दिखता। ये सिर्फ छत्तीसगढ़िया मॉडल की बात करें, लेकिन छत्तीसगढ़ियों के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं होती। लगातार इनके पार्टी में अंतर्द्वंद का दौर चल रहा है। मैं आपको मेरा निश्चित रूप से, जैसे रंजन जी ने एक बात कही थी कि नक्सली बुरे व्यक्ति नहीं। इसके पहले भूपेश बघेल जी का नक्सलियों के प्रति नरम रुख, दिग्विजय सिंह जी का, राहुल गांधी जी का नक्सलियों के प्रति नरम रुख,
कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने नक्सलवाद को दबाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरगुजा को नक्सलवाद से मुक्त किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को समाप्त करने की रुचि भूपेश बघेल में नहीं है। इसलिए भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेता नक्सलवाद के प्रति हमेशा नरम रुख अपनाते हैं, नक्सलियों के प्रति नरम रुख अपनाते हैं। मेरी चुनौती है भूपेश बघेल सरकार को, खुले रूप में मैं चुनौती देता हूँ। वो तीनों राज्यसभा मेंबर जो इनके हैं, जो छत्तीसगढ़ से भेजे हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम किया, छत्तीसगढ़ के लोगों की उपेक्षा की है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस लेवल के 3 नेता नहीं थे जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेजे जा सकते थे? इन्होंने नहीं भेजा। अब मैं एक चुनौती देता हूँ कि जो फैसला भूपेश बघेल जी ने इनको राज्यसभा में भेजने का काम किया था, इन तीनों को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएं और छत्तीसगढ़ की जनता बता देगी कि क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में इनकी, और तीनों के तीनों राज्यसभा सदस्य बुरी तरह अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं होंगे। ये मेरी चुनौती है। इस चुनौती को भूपेश बघेल स्वीकार करें, शैलजा जी स्वीकार करें, राहुल गांधी और खड़गे जी इसको स्वीकार करें। मैं इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी